हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। जो चैप्टर नहीं बोलेंगे, एक टॉपिक बोल सकते हो ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड टॉपिक है। और ये 9th क्लास, कभी कभार 10th क्लास में भी ये बेसिक पढ़ा दिया जाता है। तो आज इसकी हम लोग बेसिक को जानेंगे कि बेसिक चीज़ें उसमें होती क्या है, कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन क्या होता है इंटीजर, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होते हैं सब चीज़ें, इरेशनल रेशनल, सब कुछ जानेंगे आज। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आज की वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इसको देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। ठीक है, मतलब रियल नंबर के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है और इसके अंदर और क्या क्या नंबर्स आते हैं, वो सब आज जानेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपका आता है क्या, रियल नंबर। अब बच्चों, रियल नंबर क्या होता है? बोलेंगे सर, रियल नंबर वो नंबर जो रियल होते हैं। वाह रे वाह बच्चा, क्या डेफिनेशन दी है, मजा आ गया। मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं। सर रियल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो रियल होता है वो रियल होता है, रियल नंबर होता है। सर नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो नेचुरल होता है वो नेचुरल नंबर होता है। शानदार चीज है। नहीं बच्चों, सही बात है। रियल मतलब क्या? वास्तविक। जो रियलिटी में इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं वही तो रियल नंबर होंगे, और क्या होंगे। तो रियल नंबर आप जानते हो, रियल नंबर आर द नंबर विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स या विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। वही क्या होते हैं? वो रियल नंबर होते हैं। अब देखो, रियल नंबर में और क्या क्या चीजें आते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग नहीं बोलते हैं वास्तविक नंबर। हिंदी में अगर बोलना चाहो तो वास्तविक, वास्तविक नंबर। ठीक है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, शानदार लग रहा है। थोड़ा हिंदी देख लेना, मैंने बोल दिया वास्तविक नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पर, वही होते हैं क्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंडर में और क्या कौन कौन से दो नंबर आते हैं? देखो, रियल नंबर जो बना होता है दो नंबर से मिलकर बना होता है। एक देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। ध्यान से देखते जाओ क्या बता रहा हूं मैं। देखो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं खिंचा पाता है, चलो मैं एक तरह से खींच देता हूं। ये देखिए, हो गया। ठीक है, चलो इतना काफी है। तो देखिए, एक होता है, थोड़ा इसका और इधर कर दें यहाँ पे। ठीक है, देखिए, एक होता है स्टूडेंट विदाउट डेसिमल। क्या होता है? विदाउट डेसिमल, मतलब ऐसे रियल नंबर जो बिना डेसिमल के होते हैं। अभी क्या होते हैं बताएंगे, पहले थोड़ा लिख लेते हैं। विदाउट डेसिमल, ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखो, मजा आने वाला एकदम। ठीक है, विदाउट डेसिमल। दूसरा क्या होता है? विथ डेसिमल। क्या? विथ डेसिमल। एक होता है विदाउट डेसिमल और एक होता है क्या, विथ डेसिमल। ठीक है, मतलब बिना डेसिमल के और डेसिमल के। अब देखो, बिना डेसिमल में आपके बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स जो कि क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 और ये डॉट डॉट डॉट। और इंटीजर्स यही नहीं होते हैं, और होते हैं यहाँ पे आपके, वैसे तो पहले नेचुरल नंबर बताना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आप इंटीजर्स ही पढ़ लो, क्या दिक्कत है। अब जीरो के यहाँ देखो, जीरो के बाद तो नंबर होते ही हैं, जीरो के पहले भी नंबर होते हैं, और वो नंबर क्या है, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 और ये डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, -3 तक ही लिख लो, थोड़ा जगह की कमी है इस वजह से, जानते तो हो ही है। ठीक है, तो ये देखो, ये पॉजिटिव सेट ऑफ, सॉरी ये नेगेटिव सेट ऑफ रियल नंबर या नेगेटिव सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और ये जीरो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका इंटीजर्स है। ये क्या है, ये इंटीजर्स है। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, बहुत जगह जेड से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलो, होनी भी नहीं चाहिए और ना होगी। अब इंटीजर्स पढ़ लिए, अब आता है नेचुरल नंबर। तो देखो, यहां से लेकर ये पूरा इनफाइनाइट तक जो भी यह जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा आपका होता है क्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे ऐसे नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट हुए, मतलब नेचर ने जो एग्जिस्ट किया है, नेचर ने जो दिया है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, वही हम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर।
वैसे प्रकृति ने हम लोग को बहुत कुछ चीजें दिया है और हमारा पूरा धर्म ये फर्ज बनता है कि उसको हम लोग कंजर्व करके रखे, अच्छे से रखे, सुंदर रखे, सुशील रखे, ठीक है। लेकिन हम लोग बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो जब हम बर्बाद करेंगे तो हमें भी बर्बाद किया जाएगा और टाइम टाइम पे सब होगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ लिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यहां से यहां तक नेचुरल नंबर हो गया। अब देखिए ये इसके सिधाई में अगर मैं लूं, ये देखो ये यहां से, अब यहां से लेके यहां पूरा इनफाइनाइट तक अगर जाए तो इसे बोलते हैं होल नंबर। क्या? होल नंबर, या ऐसे बोल सकते हो नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू होल नंबर, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बच्चों और ध्यान दो, नेचुरल होल नंबर, ये देखो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू व्हाट, होल नंबर। वेरी गुड। अब देखिए इंटीजर्स तो आप जान ही चुके हो, ये इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और कौन कौन से नंबर आते हैं। अब आप देखो ये आपकी क्या है, ये विदाउट डेसिमल आप पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? ये आप विदाउट डेसिमल पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए इसी नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे को हम लोग? क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी। काउंटिंग नंबर भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो इसके अंदर और बहुत सारे आ जाते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। ऑड नंबर, इवन नंबर, लेकिन ये मोटा मोटा ये इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। तो ये किसमें? ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स हैं। ये सब बात किसमें हो रही है? ये सब विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका प्राइम नंबर आता है, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। फिर आता है आपका ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। और क्या आता है? फिर इवन आता है, इवन नंबर, ये सब आप पढ़ चुके हो। इवन नंबर, फिर आता है क्या? ऑड नंबर, ये भी तो आता है, ठीक है। और क्या? चलिए इतना चीज समझ में आ रही है आपको? बहुत ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है आपको। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब देखो, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विदाउट डेसिमल, हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए ट्विन प्राइम, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है। कंपोजिट नंबर, ऐसे बहुत सारे हैं और ये सब आपका विदाउट डेसिमल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए तो ये था आपका विदाउट डेसिमल। अब आते हैं विद डेसिमल में। विद डेसिमल में देखो बहुत सारी चीजें हैं, दो चीजें ही मेन होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब ये लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है आपको। विदाउट डेसिमल में आपका जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए, अगर एग्जांपल देखो जैसे मैंने लिया, देखो 1.21, ठीक है। फिर मैंने लिया 1.21212121, ठीक है। फिर मैंने लिया 1.213456 फिर 8, ठीक है, ऐसे, और ये डॉट डॉट चलता रहेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो आप, ये दो प्यार खत्म हो गया, ये रिपीट कर रहा है, यहाँ कोई रिपीटेशन ही नहीं है, खत्म भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं आप सर? बहुत ध्यान से देखिए, अभी पता चल जाएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। चलिए अब देखो, अगर हम बात करें कि सर ये जो नंबर आपने लिखा है 1.21, या ऐसे 3 कर दो इसको, 1.23, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल? इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए अब ये क्या होता है, अब देखो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.21 बार, क्योंकि बार मतलब क्या, ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देख पा रहे हो आप,
हर जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, वो देखो खत्म तो हो रहा है लेकिन सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ सॉरी ये ऐसे, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग भी बोल सकते हो, रिपीटिंग, ठीक है। देखो ये टर्मिनेट मतलब क्या है, एक समय पे आके वैल्यू खत्म हो जा रही है, मतलब वो नंबर पूरा डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और क्या और नॉन रिपीटिंग मतलब क्या, रिपीट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, डेसिमल। यही मैं बताना चाह रहा था आपको, समझ में आया? अब समझ आ रहा है कि मैंने नंबर जो लिखा था वो क्या बताने के लिए लिखा था, यही बताने के लिए लिखा था, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया मैंने, 1.23 एक समय के बाद ये खत्म हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां पर क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहां पर खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, मैं जान चुका हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब इसको हम लोग स्पेशली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्पेशली बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, ONAL, क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे पाए, मतलब ऐसा नंबर, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर हो जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और ये देखो, ये दोनों जो हैं ये आपके रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो, बिल्कुल। ये क्या है, ये आपके रेशनल नंबर है। क्या है बच्चों, ये है आपके रेशनल नंबर, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, लिखते भी हैं, इसीलिए क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आप समझ पाए? तो ये सारी बातें किसमें हो रही है, ये विद डेसिमल बातें हो रही हैं, और ये बातें किसमें होती, ये विदाउट डेसिमल बातें हुई थी, ठीक है। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो मैंने बताई हैं, ये किसके अंदर आता है, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, ये रियल नंबर के अंदर में आता है, ठीक है। मतलब रियल नंबर के अंडर में ये दोनों चीजें आती हैं, जो कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक नंबर होता है। तो जाहिर सी बात है, ये सब नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इस धरती पे ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी चीजें मैंने बताई हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इन सब के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा मैथ साइड से है या मैथ पढ़ रहा है या मैथ के बारे में इंटरेस्ट है या मैथ से इंटरेस्ट है, उसको मैथ में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो ये सब नॉलेज उसको अच्छे से आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बता रखी हैं, यहाँ तक बस इतना ही काफी है आपके लिए, मोर देन इनफ, और इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है फिलहाल के लिए। अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो वहां आप चाहो बताया जाएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम में आपको रियल नंबर के अंदर जो भी चीजें आती हैं सब मैंने बताया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आ रहा है तो जरूर से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कहीं ना कहीं पढ़ाई अच्छे से करिए, ध्यान रखिए अपना, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।